नमस्कार सभी योग साधकों को। यूजीसी नेट योग की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब का योग ज्योतिष हब में हार्दिक अभिनंदन है। नवंबर 2018 में जो परीक्षा हुई योग की, उसका प्रश्न पत्र 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उसका आज भाग 7वां है और 7वें भाग के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ हटके प्रश्न हैं जिनमें अक्सर हम थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अर्थ का से अर्थ लगा नहीं पाते। ये हैं अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें होता क्या है, जो आप इसमें एक बार पहला प्रश्न मैं आपको अच्छे से पढ़कर समझाता हूँ। और नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए से अभिगत होगा और दूसरा तर्क की संज्ञा दी गई है। अभिकथन जो है यानी उसमें आपको जो है स्थिति वैसा ही उसका विषय के बारे में रखा जाता है उसको। और तर्क के अंदर क्या है, उसी जो कथन अभिकथन में कहा गया है उसको तर्क के माध्यम से उसको स्पष्टीकरण किया जाता है उस विषय का। यदि आपको लगे कि आपका तर्क एक के अनुकूल है तो कहेंगे कि आर ए की सही व्याख्या है। और यदि लगे कि आर इसमें दो बातें विशेष ध्यान रखनी है, चाहे अभिकथन है चाहे तर्क है, वो भी अपने आप में ठीक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 4 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। जिस तरह से ए और आर दोनों सही हैं, यानी आर ए की सही व्याख्या है ना, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा आता है ए आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है आर ए गलत है लेकिन आर सही है। इस तरह से इन दोनों में से कोई भी एक ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभिकथन ए क्या कहता है, धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है। ये हर्निया अभिकथन यानी धनुरासन हर्निया व्याधि जो है उसमें मना किया गया है। तर्क क्या है, इसमें तर्क दिया गया धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है, क्योंकि हम पेट के बल लेटते तो हैं और पीछे की ओर झुकते हैं, जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार जो होती है, आगे की जो परत होती है, वो दबाव में वृद्धि होती है, स्ट्रेचिंग होती है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया, यानी इसका जो उत्तर जो आता है ये दोनों सही है। वैसे देखें तो दोनों की व्याख्या सही है और तर्क भी इसका सही है। मना करने का कारण भी बता दिया कि आगे प्रेशर पड़ता है पेट के आगे की त्वचा के ऊपर, तो इसलिए ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ये इस तरह से आपने इसको समझना है, इसलिए विकल्प आपका ए को आपने मार्क करना है। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है कि मैंने विकल्पों को यहाँ पर रखा नहीं है। विकल्प हम रखते हैं तो प्रश्न का दिखना थोड़ा साइज़ कम हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए विकल्प आपने स्वयं अभी जो बताए वो 4 विकल्प वही हैं और अभिकथनों को अच्छे से समझेंगे। अभिकथन इसमें क्या है कि भगवद गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियाँ 2 सर्वाधिक प्रचलित यानी प्राचीन पद्धतियाँ हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और तर्क इन्होंने दिया, सांख्य और योग पद्धतियाँ को क्रम से सांख्य को ज्ञान से अभिभूत किया गया है और योग को कर्म की श्रेणी में रखा गया है। तो ये बात भी ठीक है। अब कैसे ठीक है, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण इन्होंने दिया है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 3रा अध्याय में आप 3रे नंबर का ही श्लोक देखिए, तो उसमें लिखा है, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 2 प्रकार की निष्ठा वहाँ बताई गई है। एक तो ज्ञान योगियों की जो निष्ठा है वो सांख्य के प्रति और कर्म योगियों की योग के प्रति। या यूँ कहें योगियों का जो है अभ्यास कर्म योग का है और सांख्यों का ज्ञान योग से उनकी मुक्ति होती है। इस तरह की 2 पद्धतियाँ बताई गई है। तो ये यानी यहाँ जो उत्तर है ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही
व्याख्या है, कारण यानी तर्क इसने जो दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है कि अभिकथन इसमें दिया है कि गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक भी होता है। टीचर जो है आपका, टीचर यानी पढ़ाने वाला, यानी यहाँ गुरु जो है वह शिक्षक से अधिक। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये टीचर है, शिक्षक जो है यहाँ टीचर का रूप है। टीचर तो स्कूल में आया और चला गया, पर गुरु का जो दायित्व है यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाने का कार्य करता है, इसलिए कहा गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से भी अधिक मार्गदर्शक है, क्योंकि वो अपने आचरण से सिखाता है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, जो गुरुकुल परंपरा जो हमारी प्राचीन पद्धति में रही है, जहाँ की उसमें विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में, गुरु के कुल में रह कर के अध्ययन करते थे और गुरु भी उनके बीच में रहते थे। तो विद्यार्थी यानी वो ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी के रूप में वहाँ थे, वो छात्र गुरु के आचरण से सीखते थे, इसलिए कहा वो मार्गदर्शक रूप में रहते थे, वो आइडियल बनकर रहते थे, वो अपने आचरण से उन बच्चों को सिखाते थे, इसलिए शिक्षक से अधिक भूमिका गुरु की बताई गई है। अगला तर्क इन्होंने दिया है कि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। ये देखिए यहाँ, क्योंकि अपने जीवन में कुछ कमियां उसने देखी होंगी और उसको वो बताने की कोशिश करता है। तो ये बातें दोनों इन्होंने तर्क दिया है वो भी ठीक है, दोनों सही है। ए आर सही व्याख्या है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन जो दिए हैं, अभिकथन दिया है इन्होंने, तनाव अपने आप में एक लक्षण है। तनाव दिखने का एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। व्याधि का मतलब होता है कि आपका ये रोग नहीं है, यानी शरीर का रोग नहीं है, ये व्याधि है, इसको हम बोलते हैं व्याधि। जब शरीर का कोई रोग होता है जिसमें आपका शरीर में स्वेलिंग आ रही है जो दिखाई दे, वो शरीर का रोग नहीं है, आदि है, यानी ये मानसिक रोग है, इसलिए आदि बोल जाता है यहाँ पर, ये व्याधि नहीं है, यानी ये ठीक है। तर्क इन्होंने दिया कि हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तात्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है। हानिकारक यानी कोई भी ऐसे कुछ, हम भी ड्रग्स हो सकता है, कुछ ऐसे आपके बातें हो सकती हैं ऐसी जो आपको आपके जो हार्मोन्सल उद्दीपक हैं, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स के जो स्रावित हार्मोन्स हैं, उनको एक्टिवेट करने से तात्कालिक परिणाम जो आता है वो तनाव के रूप में अवस्थित होता है, ऐसा इन्होंने कहा। ये भी ठीक है, पर यहाँ ये लक्षण की बात कर रही है और ये तनाव अपने आप में एक लक्षण है। और यहाँ ये जो बताया है, व्याख्या जो दी है, तो ये जो यूजीसी नेट की जो गाइडलाइन आती है तो उसके अनुसार यहाँ पर ए आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऐसा उन्होंने पुष्ट किया है। और आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, रत्ती भर इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है जिसको हम समझ नहीं पाते, तो आप इसको देखेंगे और 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर उद्दीपक का है पर इसके साथ इसका कोई वास्ता, यानी यहाँ पर आदिज बीमारी को स्पष्ट करना चाहिए था, यानी व्याधि को स्पष्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया यहाँ पर। अगला प्रश्न ये है कि अभिकथन, ये राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, राजसिक जो भोजन है वो योग की साधना में विघ्न के रूप में रहता है, अच्छा नहीं है, और सात्विक आहार अच्छा होता है। तो इन्होंने तर्क दिया है, कटु, लवणीय और तीक्ष्ण आहार जो हैं रजस गुण में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही है, जो योग साधना में एक बाधक के रूप में आते हैं, तो ये इन्होंने सही कहा। अब यहाँ पर आप इसको वैसे ही अपने आप ये बिल्कुल व्याख्या देखनी है तो आपने 17वें अध्याय का गीता का जो 9 नंबर का श्लोक है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें राजसिक आहार के बारे में स्पष्टता कहा गया है। इसलिए ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में ये है कि अभिकथन इन्होंने दिया है, कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार जो है ये वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होता।
ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आहार से संबंधित कई बार प्रश्न अलग अलग तरीकों के माध्यम से अलग अलग पैटर्न से आपको पूछे जाएंगे। और ये वात पित्त और कफ तीन प्रकृतियों के तीन प्रकार के आहार होते हैं और इनके अंदर षड प्रकार के रस होते हैं। जो कटु तिक्त जो कषाय हैं ये रस रहते हैं और मधुर अमल लवण भी ये रस हैं। अब यहाँ इन्होंने तर्क देखिए, जो कटु तिक्त कषाय जो रस हैं ये वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं है, मना किया गया है। यानी ये तीनों रस जो हैं वात को बिगाड़ने वाले हैं, वात को और प्रकोपित कर देंगे। तर्क इसमें क्या है, कटु तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है, वृद्धि होती है। और यदि आपको इससे उल्टा प्रश्न भी आएगा, यानी लाभदायक हैं और नहीं का यदि आपको यहाँ पर हटा दें तो अगला एक प्रश्न बन जाता है दूसरा। उसके अंदर यहाँ रसों के तीन जो नाम दिए गए हैं ऊपर देखें यहाँ पर, इनकी जगह आएगा मधुर, अमल और लवण। ये तीन प्रकार की जो रस हैं ये वात को नाश करने वाले हैं, वात को बढ़ाने वाले नहीं हैं, ये वात का नाश करने वाले हैं। इनको भी याद रखिएगा साथ में। तीन रस तो ये अभी लिखे हैं, ये तो वात को बढ़ाते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ मधुर, अमल, लवण, ये तीन रस वात का नाश करने वाले हैं। अगला प्रश्न ये है, आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये है कि अभिकथन में क्या कहा, प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ये बिल्कुल सही है, कई ग्रंथों में, हठ योग के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है हमें। और तर्क इन्होंने दिया, प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है। और दूसरा, जिससे हिक्का, श्वास का रोग, कास यानी खांसी, सिराशूल सिर का दर्द, कर्णशूल कान का दर्द, नेत्रशूल आँखों का रोग और अन्य व्याधियां होती हैं। ये सब प्राणायाम के अव्यवस्थित रूप में अभ्यास करने से होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने गोरक्ष संहिता पुस्तक देखी है तो गोरक्ष संहिता के द्वितीय शतक में, क्यों गोरक्ष संहिता का पहला शतक है, एक द्वितीय शतक में 19 नंबर का आप श्लोक देखिए, वहाँ पर उसमें अच्छे से विवरण मिलेगा। उसमें आता है, हिक्का कासस तथा श्वास, शिरय कर्णाक्षि वेदना, जो भी यहाँ तक दिया है। भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात्, पवन का यानी वायु का गलत अभ्यास के कारण। और दूसरा एक हठ प्रदीपिका के अंदर भी आता है इसका उल्लेख, द्वितीय अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में भी आप देख सकते हैं। यही बात वहाँ पर दोबारा से उन्होंने कही गई है। इस तरह से ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न में ये है कि अभिकथन इन्होंने ये दिया कि सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। ये बहुत सही है, सही सिद्ध करता है। और तर्क इन्होंने दिया, हठ प्रदीपिका के अनुसार 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। ये भी ठीक है, यानी ए आर दोनों सही है। अब आपको फिर थोड़ा भी ध्यान रखना है, ये हठ प्रदीपिका के अंदर 4 उपदेश हैं। 4 में पहले जो उपदेश है, पहला यानी अध्याय है, उसका 34 नंबर श्लोक आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें 4 प्रकार के आसन बताए गए हैं। 4 आसन प्रदीपिका में बताए, कौन से, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन चारों में सिद्धासन जो है सबसे बेस्ट माना गया है। और 39 नंबर आप श्लोक देखेंगे, वहाँ पर नाड़ियों की बात की गई है, जो ऊपर है यहाँ 72,000 नाड़ियाँ बताई हैं। वो कौन सी, वहाँ आता है, चतुरशीति पीठेषु, चतुरशीति मतलब 84 पीठों में, मतलब आसनों में, सिद्धमेव सदा अभ्यसेत। और सिद्ध आसन जो है वो सदा अभ्यास करने योग्य है, सिद्ध विशेष उसको श्रेष्ठ माना गया है। और द्वासप्तति सहस्रानाम, द्वासप्तति मतलब 72, सहस्रानाम 1000, 72,000 नाड़ी नाम मल शोधनम, नाड़ियों का मल शोधन करने में सहायक है। इसलिए ये बिल्कुल सही है
कि इसकी ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि अभिकथन इसमें दिया कि एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। ये बहुत इसका मुझे रेफरेंस ध्यान में नहीं आया, कहीं है, ये मैंने पढ़ा जरूर है, ये शायद उपनिषदों में होगा या मनुस्मृतियों में कहीं ये इसका उल्लेख है। एक अच्छा शिक्षक जो है 1000 पुजारियों के बराबर होता है। और तर्क इन्होंने दिया, शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत सही है, क्योंकि जो अच्छा जो शिक्षक होता है यानी अच्छा गुरु जो होता है वो अपना विद्यार्थी का जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको हटाने में सहायक होता है। क्योंकि वो इसलिए हटा पाता है यदि वो अच्छा शिक्षक है, या अच्छा ध्यान रखना, स्वयं यदि सिद्ध है, तो यदि उसने तत्व का ज्ञान यानी आत्मदर्शन जिसने किए हैं, ऐसा यदि गुरु है, तो वो साक्षात इसी जीवन में आप उस देवता के दर्शन करते हैं, ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं, यानी भगवान के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उसने स्वयं आत्म का दर्शन किया है, उस का दर्शन किया आत्मा का। आत्मा यानी परमात्मा का ही अंश का जिसने दर्शन कर लिया, स्वयं वह परमात्मा यानी आत्मा ही कहलाता है, भगवान कहलाता है। ऐसा शिक्षक यानी ऐसा गुरु यदि वह शिक्षक विद्यार्थियों के अंदर झांकने को प्रेरित करता है, तो वो 1000 पुजारियों से भी बढ़कर माना गया है। क्योंकि वो खाली आपको वहाँ मंदिर की एक सगुणात्मक प्रवृत्ति नहीं दिखाता, वो बल्कि आपको एक अपने अनुभव से भी उसको एक सीधा मार्ग, निर्गुण आत्मक जो मार्ग वो दिखाएगा, जिससे वह असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि को प्राप्त वह कर सकता है। इस तरह से सगुण समाधि संप्रज्ञात समाधि तक सीमित नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया। इसलिए यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह से अभी कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न ये सभी पूर्ण हुए। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।